जेहेतु शुरू करने वाले हैं गामा फंक्शन का हमारा सेकंड लेक्चर इसमें बात करेंगे गामा फंक्शन की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो तो देखने वाले हैं। तो हमारे पास कोई क्वेश्चन है 1 से इंटीग्रेशन 0 से 1 की लिमिट है m log x on power n dx is equal to 1 minus power n upon n plus 1 फिर दिया गया हमारा n प्लस 1। ठीक है, तो इसको भी प्रूव करना है प्रॉपर्टी। एक तरह से प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के बाद इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है इसको सॉल्व करते हैं, पहले प्रूव करते हैं ना, देन इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो भाई मान लो इसमें हमारे पास कोई टर्म क्या है log x है। ठीक है, तो पुटिंग लिखेंगे पुटिंग log x इक्वल टू t। ठीक है, t पुट करते हैं। ठीक है, x की जगह t करते हैं भाई, तो माना x इक्वल बराबर लेंगे ऊपर इक्वल टू लेंगे तो ये log है बन जाएगा माइनस t बन जाएगा। इतना पता इनका मतलब ये इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको इधर लेके x इधर लाए। ठीक है, इसको इधर लेगा तो ये टर्म निकल के आएगी। ठीक है, देन हम देखते हैं इसका डिफरेंस करते हैं सो दैट dx ठीक है सेम रहेगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी इसकी करेगी सेम रहेगी। अब देन देखते हैं इसको पुट आउट करते हैं मेन फॉर्मूला में ना, तो भाई क्या होगा, तो इसकी लिमिट पहले चेंज हो जाएगी। लिमिट कैसे चेंज होगी, अगर माना 0 की, अगर हम f की जगह क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, लॉग है। ठीक है, अगर x की जगह 1 पुट करते हैं तो इसकी t की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 0 से इनफाइनाइट वैल्यू आ गई। ठीक है, 0 से इनफाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, तो भाई x की जगह क्या रखेंगे, एक और टर्म याद रखना, वो जो टर्म होती है उसमें क्या है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपको, x m इक्वल टू किसकी हो जाएगी, तो जो टर्म हमने लिखा था x की है ना, तो भाई ये टर्म है तो ये किसकी हो जाएगी इक्वल टू e पावर m t। ठीक है, इसकी इक्वल हो जाएगी। टर्म थोड़ा याद रखना है। ठीक है, ये टर्म को याद करके करना है। अब क्या होगा, तो भाई इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो e माइनस एम टी। अब भाई अब क्या याद रखना है हमें, log x की जगह क्या लिख पुट करेंगे t। ठीक है, और पावर में क्या है, उस टर्म में लिखेंगे वो पावर में n भी है, पावर n। अब क्या लिखेंगे x की जगह याद रखना, x दिया गया है, x की जगह पुट क्या करेंगे भाई, s मान लो चाहे इसकी जगह मान लो, तो dx की जगह dx की जगह मान लिया और dt। ठीक है, ये टर्म निकल के आए। अब आप हमें क्या करना है, देखो टर्म t की टर्म कितनी है, दो टर्म दे रखी है, t की टर्म कितनी है, दो टर्म दे रखी है। तो इसको फॉर्म बनाने के लिए 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसको उधर ले जाएंगे तो टर्म पहले बनेगी, यहाँ पर आएगा माइनस, वहाँ छोड़ेंगे तो माइनस 1 पावर n, और जी हो जाएगी e एम टी माइनस टी। ठीक है, ई एम टी माइनस टी, और क्या बची एन की टर्म बची है तो टी एन डी टी। इतना करने के बाद हमें अब क्या करना होगा, मैन हमें एम टी एम प्लस 1 की करने के बाद करेंगे हम देन एन लिख देना, देन एम प्लस 1। ठीक है, एम प्लस को टी की जगह नेगेट करेंगे तो टी इक्वल टू 1 की 1 को एक अलग वैल्यू मानेंगे। ठीक है, दोनों को सो दैट सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल आएगी डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी यू। ठीक है, डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी यू। तो इसको एक फॉर्म लिखने की फॉर्म क्या बनेगी, अब याद रखना है जहाँ तुम्हें जहाँ एम देखा है वहाँ तुम्हें क्या लिखना है, क्यू लिखना होगा। ठीक है, क्यू के टर्म में चलेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट टर्म क्या देखिए हमारी ई माइनस यू। ठीक है, माइनस यू। तो अब दूसरी टर्म क्या लिखेंगे यू एन, यू एन। ठीक है, यू एन लिखने के बाद जो हमारी वैल्यू क्या दे रखी थी डी यू, तो डी यू की जगह मान लो जी डी यू टर्म दी गई, दोनों बराबर ही है। ठीक है, ये बराबर पहले बनी थी तो लिखेंगे
यू एन अपॉन एम ई प्लस बल लिख दिया। अब दूसरी टर्म डी यू ये भी लिख सकते हो, डी यू एम ए भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस ये फॉर्म लिख दो, चाहे ये फॉर्म लिख दो, बात देखिए तो यू एन अपॉन डी यू एम और ये भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस टर्म में हम क्या करेंगे, है ना, ये टर्म हो गई और ये टर्म बनती है, ये भी लिख दे रहा हूँ, दो टर्म लिखी जाएंगी यहाँ पर यार, यू एन प्लस मैं गलती है, रुको रुको रुको, एक गलती हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। तो अब मेन टाइम पहले इसको लिखना है, ठीक है, इसकी जगह यू यहाँ लिखेंगे 0 से इनफाइनाइट, और जो ई एन की जगह लिखा जाएगा, ये तो सेम टर्म रहेगा, यहाँ पर लिखा जाएगा यू यू और यू एन अपॉन एन प्लस एन, ठीक है, ये टर्म हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे वो टर्म था ना पहले से, है ना। तो अब लिखने के बाद आप लिखेंगे डी यू अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बाहर आ जाएगा, इसमें से हम एक बाहर लेंगे तो होगा एन, एन ये बाहर ले लेंगे प्लस वन और यहाँ पर एन पावर वन आ जाएगा, ठीक है। तो टर्म बचेगी हमारे यहाँ, क्या टर्म बचेगी, e की पावर यू एन, तो e पावर एन, यू की पावर एन है ना, और यहाँ पर डी यू, ये टर्म बचेगी, ठीक है। दूसरी स्टेप में लिखेंगे तो दूसरी स्टेप में क्या बनेगी, तो इसकी परिमाणु पावर है, इसमें क्या करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पावर क्या रहेगी हमारे करने के बाद, वन माइनस पावर एन, एन वन एन प्लस वन, और बची क्या हमारी एन प्लस वन ही एन की जगह हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस प्रूव डेट, हेंस प्रूव, ठीक है, हेंस प्रूव। देखो ये एक तरह की क्या थी, प्रॉपर्टी थी, ठीक है, हमने इससे देखा ना, एक तरह की क्या थी, ये प्रॉपर्टी थी ना, जिसको हमने प्रूव किया, इसको ये प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी को, अब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको देखें, ठीक है। ये प्रॉपर्टी थी मैन, इसको हमने सॉल्व करने के बाद देन इसके रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनेंगे वो देखते हैं। देखो अब देखने वाले हैं, अगर माना ये क्वेश्चन है हमारा, जीरो से वन, ठीक है, इसमें दिया गया है log x पावर 4 dx, dx, ठीक है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, हम आपको पहले बता चुके हैं, प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, वन, ठीक है, x m log x n dx इक्वल टू क्या प्रूव किया था हमने, n अपॉन वन और n प्लस वन, ये प्रूव किया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर m की जगह 4 x 4 वन, ठीक है, तो log x, यहाँ पर n कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, n 4 हो जाएगा। तो देन ये वैल्यू पुट आउट करेंगे ऊपर, है ना, पुट आउट करने पर ये वैल्यू सेम हम पुट करेंगे, तो x माइनस 4 और नीचे n की जगह भी 4 ही पुट करेंगे, ठीक है, प्लस वन, और तो वैल्यू कितनी दे रखी है ऊपर, वैल्यू हमारी यहाँ दे रखी है, तो ये एक थोड़ी यहाँ गड़बड़ हो गई है, तो क्या थी वैल्यू, m प्लस वन और n प्लस माइनस वन, ये वैल्यू निकल के आई थी ना ये, ठीक है। तो और ये थी हमारी n ये थी, ठीक है। तो भैया मैन यार एरर रखना है, तो यहाँ पर हमें इसको भी n ही मान रहा है नीचे का, तो n की जगह क्या करना है हमें, 4 पुट करेंगे, ठीक है, m की जगह हम 4 पुट करेंगे, 1, ठीक है। अब n पर कितना दे रखा था, n हमारी कितना है, मान लो 4 थी, तो 4 प्लस 1,
तो यहाँ वैल्यू कितनी देखिए 4 प्लस 1, ठीक है। तो सॉल्व आउट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ऊपर ये 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा ये, ठीक है। 5 होने के बाद ये कितना हो जाएगा 5 पे पावर 5, इसको फैक्टोरियल करेंगे तो 5 फैक्टर कितना होता है, तो इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप करके आपको सही से दिख नहीं रहा होगा। 5 फैक्टोरियल 5 टू पावर 5, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और 5 टू पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म है, ठीक है। हैंस प्रूव दैट हमने क्या देखा तो ये हम इस प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है हमारी, इस प्रॉपर्टी क्वेश्चन कैसे करते हैं गामा फंक्शन। जय दोस्तों, बनी कोडिंग के साथ तो हम फुल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बीटा फंक्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को सॉल्व अप करेंगे।